आसपास उनको वोट मिला है, तो अपने वोटों में इजाफा वो नहीं कर पाए, बल्कि हमने वोट में केवल इजाफा ही नहीं किया बल्कि रिकॉर्ड मतों से हम जीते भी और 53% वोट भी पाए। तो पुनः आप सबके माध्यम से खैरागढ़ की महान जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इंतजार करिए, हमारे प्रत्याशी आ ही नहीं, आएंगे, अब वो सर्टिफिकेट दिखाए, फिर उसके साथ फिर आपको आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहे खैरागढ़ की जनता, जो वादा उनसे किए थे उस समय सीमा में हम वो वादा पूरा करेंगे। बड़ी चुनौती तो यही रही कि देखिए कि हम उस समय तीसरे पोजीशन में थे, पिछले चुनाव में देखें तो, और उस समय देवव्रत सिंह जी और कोमल जंघेल के बीच में लड़ाई हुई थी, हम तीसरे पोजीशन में थे। उस खाई को पाटना और पाट के फिर आगे निकलना, मतलब 30,000 से पीछे थे, अब 20,000 से आगे हुए। 31,000 वोट मिला था, 87,000 वोट पाए। तो ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। इतने खाई को पाट के आगे निकलना, वो थोड़ा बहुत मार्जिन नहीं, 2-4-5,000 का मार्जिन नहीं, 20,000 से अधिक की मार्जिन, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी 23 की तैयारी 2023 में अब हमारे कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, जो वहां ड्यूटी में थे, उनको अंदाजा लग गया है कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन जीत तय है। ये भी पता चल गया हमारे साथियों को कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अफवाहें फैलाती है। खैरागढ़ यदि जिला बनेगा तो मनरेगा बंद हो जाएगा, इस प्रकार की अफवाहें वो फैलाते रहे। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने दिया, तो बहुत सारी बातें हैं जो अफवाह के तौर पे, इस समय 2,500 रुपये से कम मिला, इस किसानों को भड़काने का काम। तो हर वर्ग को कैसे भड़काना है वो कोशिश कर रहे थे और सारे नाकाम हुए। तो है हमारे नेताओं के और कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से ही संभव हो पाया। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है इस चुनाव से, तो वो डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि रहने पे बुलाओ, यहाँ पे कुर्सी लाओ, यहाँ बिठाओ, खड़ा हो, बिठाओ, एक कुर्सी ले आओ, बैठो, इधर बैठ जाइए। देखिए इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो डॉक्टर रमन सिंह को। रमन सिंह जी ने इसे चुनौती के रूप में लिया था और उन्होंने पहले ही कहा कि सेमीफाइनल है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि खैरागढ़ मेरी मातृभूमि है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, खेला कूदा हूँ, यहाँ से मेरे पारिवारिक संबंध है, निजी संबंध है, ये सब बातें उन्होंने कही थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी इसी रूप में देख रहे थे कि खैरागढ़ का मतलब रमन सिंह का ही सीट है और वहां इतनी बुरी तरह से पराजित हुए हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान रमन सिंह का ही होना है। हाँ, तो भी उसको अपने खुद के लिए अलार्मिंग, वो बता दिए, स्वीकार कर ली कि उसके लिए अलार्मिंग है, उसके जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। अब वो कुछ भी बोलेंगे, वो तो केवल यदि जिला बनाने से विधायक जीतते तो रमन सिंह तो 9 जिला बनाए कि मुंगेली छोड़ तो सब में हारे थे वो, चाहे बलौदा बाजार हो, चाहे वो बालोद हो, सभी जिलों को देख लीजिए, जितने जिले बनाए सब में हार गए, केवल मुंगेली भर जीते। एक मुद्दा हो सकता है जिला बनाना, लेकिन हमारी सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं
उस पर खैरागढ़ की जनता ने मुहर लगाई है। जिला और तहसील बनाना तो अपने आप में है ही एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, सारी योजनाओं, हमारे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो सारी योजनाएं हैं जिसपे मुहर लगाई जनता ने। रमन सिंह जी ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं थे, घोषणा पत्र जारी करना पड़ा है उपचुनाव को लेकर और आने वाले समय में भी मुद्दे नहीं है, इसलिए लगातार जिले बनाने की घोषणा तो उसके आरोप पत्र को नकार दिया। तो किसानों से संबंधित पता नहीं क्या क्या आरोप पत्र लगाए थे, उसके आरोप पत्र को जनता ने नकार दिया। ये तो संकेत दे रहा है आने वाले समय के लिए। भारतीय जनता पार्टी से लोग किस प्रकार से, कितनी अपेक्षाएं थी और वो अपेक्षाओं में कितना खरा उतरे। आज जो महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, सीमेंट के, छड़ के, सारी चीजों के, खाद्य पदार्थों के, खाद्य तेल के, सबकी कीमतें आसमान छू रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है और ये सांप्रदायिकता के आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता इसे पसंद नहीं कर रही। जी देखिए, घटनाएं घटती है, अपहरण के भी केस हुए, हत्या के भी केस हुए, मारपीट की घटनाएं हुई, अवैध कारोबारी हुए, चाहे वो गांजा को हो, चाहे नशीली पदार्थों की घटनाएं हुई है, लेकिन उतनी तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई की है। चाहे वो प्रकाश नायक के लड़के की बात हो, चाहे भूपेश बघेल के पिताजी की बात हो, पुलिस को काम करने से किसी ने नहीं रोका और पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की है। तो छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चढ़ा दे, न्याय होना चाहिए, लेकिन वो न्यायालय के द्वारा। जो अपना काम है उसको खुद को करना चाहिए, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चुनाव था, इसलिए भी इसको अलग तरीके से देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, तमाम बड़े नेताओं को वोटा, पिछले अगर 4 उपचुनाव पर है और इम्पोर्ट भी किया नेताओं को, लेकिन उसके बाद भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इसको किस तरह से देखा जाएगा कि पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से आपके विरुद्ध है? इसका मतलब ये है कि यदि सरकारें अच्छी काम करे, किसानों के हक में, आदिवासियों के हक में, अनुसूचित जाति के हक में, महिलाओं और युवाओं के हक में, व्यापारी और उद्योगपतियों के हक में काम करे, प्रदेश की चहुमुखी विकास करे, तो कोई कितना भी षड्यंत्र करे, कितना अफवाह फैलाए, उस पर जनता नहीं आती। मतलब अच्छे काम करेंगे तो जनता उसमें भी वोट करती है, केवल नकारात्मक वोट नहीं करती। कई चेहरे आए बीजेपी के, डॉक्टर रमन सिंह मैदान पे आए, मध्य प्रदेश के सीएम भी मैदान पे आए, तो चेहरे कई थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने उन चेहरों पर भी भरोसा नहीं जताया। सीधी बात यह है कि ये जो लड़ाई है वो खैरागढ़ की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। ये लड़ाई कोई सरकार की लड़ाई नहीं थी। यहाँ खैरागढ़ की जो जनता है खुद लड़ाई लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जनता के खिलाफ जो भी लड़े उसको पराजित होना पड़ता है, जिस प्रकार से खैरागढ़ में हुआ।
मैं पहले बोल चुका हूँ, जिला बनाने से ही यदि चुनाव जीतते तो वो 9 जिला बनाए थे जिसमें मुंगली छोड़ सब हारे थे, रमन सिंह। अब वो हारने के बाद इस प्रकार से आरोप लगाएंगे। चलिए, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद, चलो।